तेनू ब्लैक सूट होया तेनू बैन, ओ तेनू काला सूट होया तेनू ब्लैक। बहन चोद लिरिक्स ही नहीं याद है मेरे को। और भाई इंडिया के लिए खुशखबरी की बात है कि भाई इस साल इतनी बार हारने के बाद, हर जगह से हमारी बेइज्जती होने के बाद, एक छोटी सी बहन चोद करंट मार रहा है माइक, छोटी सी किरण की उम्मीद दिखी है। एंड उस किरण की उम्मीद का नाम है किरण नहीं, उस किरण की उम्मीद का नाम है, सबको पता ही है भाई, ओवैसी याकूब। और मैं आज उनके बारे में बात करने वाला हूं कि कैसे उन्होंने ब्रेव CF 98 में जो चाइना में हुआ वहां पे उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी एंड अपने अपोनेंट को 2 से ढाई मिनट के अंदर ही हरा दिया। मतलब फर्स्ट राउंड में ही TKO कर दिया भाई। इस लेवल का देयर आर लेवल इन दिस गेम दिखा दिया भाई वहां पे। सो भाई ब्रेव CF 98 जो चाइना में हुआ वहां पे ओवैसी याकूब से पहले भी एक इंडिया का फाइटर लड़े जो काफी मतलब पुराने फाइटर, एक तरीके से वेटरन फाइटर थे, जो लगभग 6 साल बाद ब्रेव CF में वापसी किए थे एंड वो हार गए। फर्स्ट राउंड में वो TKO से हार गए। मेरे हिसाब से उनकी एज हो गई है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एक एज के बाद आप उस लेवल के नहीं रह पाते। मेरे हिसाब से कंथराज को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट बुरा लगेगा हमें उनको हारते हुए देख के। इट्स अ राइट टाइम फॉर हिम टू टेक रिटायरमेंट, नहीं तो फिर भाई मतलब इट विल बी हार्ट ब्रेकिंग फॉर अस। और अब बात कर लेते हैं अपने ओवैसी याकूब के बारे में। तो भाई देखो जब फाइट स्टार्ट हुई तो मेरे को लगा था कि भाई थोड़ा बहुत खतरा रहेगा स्ट्राइकिंग का, जो सामने वाला अपोनेंट है उनका ईयान, बट इन्होंने हमदर्द चिमाएव की तरह डायरेक्ट रॉकेट का एकदम निशाना बनाया और 10 सेकंड के अंदर ही उसके पिछवाड़े को लाल कर दिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि मैं सोच रहा था कि भाई ये टेक डाउन करेंगे फर्स्ट राउंड में 30 to 50 सेकंड तक का तो टाइम लेंगे, बट भाई ये तो हमदर्द चिमाएव की तरह तुरंत भाई टेक डाउन पे गए एंड उन्होंने टेक डाउन किया एंड माउंट किया। उसके बाद माउंट करने के बाद ग्राउंड एंड पाउंड स्टार्ट किया। बंदा भीख मांग रहा था भाई, बंदा केज पकड़ रहा था, रेफरी देख के छुड़ा भी रहा था, बट बंदा भीख मांग रहा था। उस समय पे मैं देख रहा था कि वो फाउल्स या फिर वो जो उनका अपोनेंट था ईयान, उनके उसके दिमाग में फाउल्स नहीं आ रहा था, वो बस अपनी जान बचा रहा था कि भाई कैसे भी जान बच जाए। एंड जिसकी वजह से ना वो रूल्स एंड रेगुलेशन को बिल्कुल भूल गया था कि अब एक चीज बताओ भाई, तुम्हारे सर पे कोई बार बार डंडा बजाएगा और तुमको इतना तेज मारेगा तो तुम्हारे दिमाग से रूल्स तो निकल जाएंगे ना, तुम चाहे जितने भी प्रो फाइटर क्यों ना हो। एंड सेम चीज ईयान के साथ हुई। मैं उसको उसके लिए दोस्त नहीं देता, बट भाई जिस लेवल की पिटाई की ना एंड जिस लेवल पे ये फाइट एंड हुई, मेरे को लग रहा है कि ही इज अ वेरी टैलेंटेड फाइटर ओवैसी याकूब। एंड जो उनकी काफी मेहनत थी दागिस्तान जाके, जिस लेवल पे उन्होंने ट्रेनिंग की वो हमको अब दिख रही है। एंड मेरे हिसाब से उनके लिए सबसे अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए मालूम है कि भाई देखो इंसान जो होता है ना एक प्राइम पे आता है एंड मेरे हिसाब से अब वो धीरे धीरे प्राइम पे आ रहे हैं। तो भाई झूठ ना बोलो ना, तो इनको अगले साल कैसे भी डेना वाइट कंटेंडर सीरीज या फिर रोड टू UFC में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि भाई अगर 4-5 साल निकल गए तो भाई मेरे हिसाब से जो इनका प्राइम होगा ना, जो एक प्राइम एज होगी या फिर जो इनका पूरा प्राइम होगा वो चला जाएगा। उसके बाद भाई हम एक और हीरा अपने देश में खोते हुए दिखेंगे। तो ऐसा ना हो भाई, मेरे हिसाब से अगले साल ही डेना वाइट कंटेंडर सीरीज या फिर रोड टू UFC में पार्टिसिपेट करें। एंड मेरे हिसाब से ये पक्का UFC में जाएंगे एंड वहां पे भी इंडिया का झंडा लहराएंगे। और केवल एक वर्ड में मैं ओवैसी याकूब की परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करूं, जिस लेवल का वो परफॉर्मेंस दिखा रहा है इस समय बंदा, भाई चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस है। एंड इनको ऐसे ही और भी ग्रो करते रहना चाहिए। एक जीत आई है, मतलब उस बड़े लेवल की जीत नहीं आई है, बट इट्स अ वेरी गुड विन फॉर अस, क्योंकि भाई इतने ज्यादा हारने के बाद वन चैंपियनशिप में भी हमारे इंडियन फाइटर्स हार रहे थे, जाके UFC में भी हार रहे थे एंड हर जगह हार रहे थे भाई। ब्रेव FC में एक इंडियन फाइटर जीता है एंड ही डिड वेरी वेल। एंड भाई जिस लेवल का पेला है ना भाई, मतलब बंदा भीख मांग रहा था एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। भाई तू ऐसे ही लगा रहा एंड मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी UFC में जा। एंड जिस लेवल की खिचड़ी पका के रखी है इंडियन फाइटर्स ने, जिस लेवल की चीजें हो रही हैं वहां पे, उससे उभर के एक लेवल दिखा कि भाई देयर आर लेवल्स इन दिस गेम। और भाई तुम्हें क्या लगता है कि ओवैसी याकूब का फ्यूचर कैसा होने वाला है और उनको आगे क्या क्या करनी चाहिए, किस लेवल का काम करना चाहिए और क्या क्या अपनी ग्रोथ के लिए करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में छोड़ दे आना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और भाई सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारे सब्सक्राइब करने से तुम्हारा कुछ नहीं आता, बट तुम्हारे भाई को मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा वीडियो लाने का।